नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। टॉपिक वही कंटिन्यूड है कि गुड़गांव की कंट्रोवर्सी खत्म क्यों नहीं हो रही है। भाई, एक आदमी ने, विशाल भार्गव जी ने, एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो उन्होंने बताया। अब इसके रिप्लाई में इतने वीडियो आ गए हैं कि मतलब देख देख के पक चुके हैं। और सब में घूम फिर के वही बात कि यही यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। और दबी आवाज में वो सारी बातें एक्सेप्ट भी करी जा रही, हाँ जी ऐसा हो तो रहा है, लेकिन तुमने क्यों बोला? ये तो हमारा काम है, हम बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब पोल खुल चुकी है, प्रॉपर्टी अब बिक नहीं रही। ब्रोकर और बिल्डर दोनों बैठ के मक्खी मार रहे हैं, खरीदने वाला कोई है नहीं। प्राइस इतने बढ़ा दिए हैं कि जो खरीदने वाला जो जो रेंज थी लोगों की, उसके बाहर चला गया है। अब कोई खरीद नहीं रहा। तो अब बेचें किसको? बेचें कैसे? सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है, कैसे बेचें, क्या बोल के बेचें अब? तो अब माहौल बनाओ। मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि गुड़गांव का रियल एस्टेट टाइम करेक्शन लेगा। और अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था, उसमें अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बोलने वाले ने ये चीज एक्सेप्ट करी और अपने मुंह से बोला कि हाँ जी, गुड़गांव का रियल एस्टेट टाइम करेक्शन में चला गया है, रेट अब इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। तो मैं अपनी पीठ थपथपाऊं और बोलूं, जी मैंने तो 6 महीने पहले उसे बता दिया था कि टाइम करेक्शन होने वाला है, तैयार हो जाओ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे से ट्यूशन लो आके। मेरे से ज्यादा ज्ञान ही नहीं है किसी के पास। ऐसा होता है क्या कभी कि एक आदमी को सारा ज्ञान हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं होता ना। पब्लिक बेवकूफ थोड़ी ना है, पब्लिक को सब पता है कि कब रेट बढ़ रहा है, कब रेट गिर रहा है। प्रॉपर्टी के रेट क्रैश नहीं होते, ये अमूमन सही बात है। लेकिन प्रॉपर्टी का रेट भी क्रैश होता है जब ब्लैक स्वान इवेंट होता है, जैसे कोरोना आ गया। वो 100 साल में एक बार होता है ऐसा, 100 सवा 100 साल में, 100 1 से 125 साल में एक बार ऐसा इवेंट आता है जब सारे एसेट क्रैश होते हैं। तो हमारी उम्र में वो मौका निकल चुका है, अब हमारी उम्र में दोबारा ये मौका नहीं आएगा जब प्रॉपर्टी का रेट क्रैश हुआ है। आपके बेटे के बच्चों की उम्र में भी नहीं आएगा, आपके पोते पोती नाती नाती की उम्र में आएगा अब 100 साल बाद। तो उनकी तैयारी करवाइए अब आगे गुड़गांव के रियल एस्टेट में क्या होगा वो अभी से सुन लीजिए और तैयारी कर लो। ये चीज बताने के ये अपने आप को ज्ञानी कहने वाले ना बहुत मोटी फीस लेते हैं। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ क्या होने वाला है आगे। गुड़गांव का रियल एस्टेट टाइम करेक्शन में जा चुका है। ये सारे ब्रोकर अब गुड़गांव छोड़ के बाहर के शहरों के सामान बेच रहे हैं। गुड़गांव में अब रेट इतनी तेजी से कई महीनों तक नहीं बढ़ेंगे। टाइम करेक्शन का मतलब होता है कि महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ता है, 7 से 10% मैक्सिमम बढ़ेगा। 7 से 10% के आसपास ही साल का रिटर्न मिलेगा, इससे ज्यादा अब नहीं मिलेगा जब तक टाइम करेक्शन फेज चल रहा है। और ये चलेगा करीब 2 से 3 साल, ये फेज रहेगा। अब इसमें होगा क्या कि जो इन्वेस्टर आदमी है, अब वो अपने बिल से बाहर निकलेंगे, अब उन्हें बेचने की चुल मचेगी। क्योंकि खरीदना तो उन्हें कभी था ही नहीं, उन्हें तो बेचने के लिए खरीदा था। उन्हें तो डाउन पेमेंट दी और बाकी के पैसे उन्होंने देने नहीं है। तो ये डिस्ट्रेस सेल अब बढ़ेंगी। अपनी नजर पैनी रखें, एक बहुत अच्छा बढ़िया ब्रोकर ढूंढें जो ईमानदारी से आपकी डील कराए। इन लोगों की तरह नहीं कि जो जिधर माल आया सारा बेचने के लिए लगे पड़े हैं। ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं। डिस्ट्रेस सेल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। कई बायर इन्वेस्टर बिल्डर के रेट से कम रेट में माल बेच रहे हैं। बिलो मार्केट प्राइस सेलिंग चालू है कई बढ़िया प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी। क्योंकि एक्चुअल एंड यूजर लेने वाले थे ही नहीं वहां पे। वो सारा इन्वेस्टर है, जिसमें मोटा ग्रुप जो है वो एनआरआई है और एचएनआई है। उसे लेके रखना ही नहीं है, उसने खरीदा ही बेचने के लिए है। तो इस मौके का फायदा उठाएं, अपने पैसे जमा करें और डिस्ट्रेस सेल पे ध्यान लगाएं। आपको बहुत बढ़िया डील मिलेंगी। मेरे पास भी कम्युनिटी ग्रुप है, नीचे डाल दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना। डिस्ट्रेस सेल मेरे पास भी है, इसलिए मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और कितने टाइम तक चलेगा। अच्छी डील्स को पकड़ें, पैसे जमा करें, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एंड यूजर ना पैसे जमा होने चाहिए उसके पास, उस पर ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान होता है लोन पे।
अरे लोन तो तभी होगा भाई जब तू डाउन पेमेंट दे पाएगा। जब तू डाउन पेमेंट दे के घर ही नहीं ले सकता, उसको बयाना ही नहीं दे सकता, तो काहे का लोन। लोन भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्ट्रेस सेल चालू हो चुकी हैं और ये अब बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन नियर आता जाएगा, लोगों की बेचैनी बढ़ेगी, इन्वेस्टर की, कि मुझे बेचना है, बेचना है, बेचना है, फायदा निकालना है। आपका काम है सस्ते से सस्ते में डील को पकड़ना, उसको रेट नहीं मिलना चाहिए, ये बायर का काम है। जितना बेचैन उतना सस्ता, इस बात को ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि नए लॉन्चेस महंगे नहीं आएंगे, नए प्रोजेक्ट महंगे आएंगे, लेकिन उसके महंगे आने से आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बगल में उसके रेट नहीं बढ़ेंगे। ऐसा ही होगा, आपका जो रेट फिक्स हो गया मार्केट में वो फिक्स है, जो अगला आएगा वो उससे महंगा आएगा, आप अपना रेट बढ़ा के उस रेट पे नहीं बेच पाएंगे, आपसे कोई नहीं लेगा। वो बिल्डर से उस रेट पे नया प्रोजेक्ट लेंगे ना, आपसे क्यों लेंगे 2 साल 3 साल पुराना, 4 साल पुराना या और पुराना। तो नया प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो रहे हैं, और जो पुराने घर हैं, पुराने मोहल्ले में बिल्डर फ्लोर हैं, उनका रेट सेम नहीं होगा। तो आपका फोकस सिंपली अब ये होना चाहिए कि मुझे डिस्ट्रेस सेल ढूंढनी है और सस्ते से सस्ते में अच्छी डील लेनी है, इसकी तैयारी करें। मैं आशा करता हूँ अगले 2 साल का प्रोग्राम गुड़गांव रियल एस्टेट में क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, बात समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके काम की बातें ही करी जाएं, सीधी बात, नो बकवास। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।